Hi, welcome everyone. Today we will study chapter 8 of book Our Path part 2nd. The name of chapter is Devotional Path to the Divine. स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अध्याय 8 बुक हमारे अतीत भाग 2। अध्याय का नाम है ईश्वर से अनुराग। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में हम पूजा करते हैं। आपने देखा होगा लोग सिंगिंग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कवालीज करते हैं, है ना। और काफ़ी बार आप ये भी देखते होंगे कि लोग साइलेंस में बैठते हैं, है ना। पीपल सिट इन साइलेंस, मेडिटेशन करते हैं। और कभी कभी ईश्वर के प्रेम में इतने खो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लव ऑफ गॉड कैसे डेवलप हुआ? इतना ज़्यादा इंटेंस डिवोशन, इतना ज़्यादा ईश्वर से अनुराग कैसे हुआ? ठीक है, इसके पीछे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स हैं जो स्टार्ट हुई 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। ठीक है, 8वीं सदी के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों का ईश्वर में बहुत अनुराग हो जाता है। नाउ वी विल सी द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। पहले क्या होता था, जब छोटे छोटे किंगडम्स होते थे तब लोग अपने आउन गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते थे, है ना। अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, लोकल देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े राज्यों का विस्तार हुआ तो लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे के साथ लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिए। ठीक है, लोगों का आइडिया ऐसे होता था कि हम बहुत सारे साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड डीड्स केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, है ना। कि अच्छे काम करेंगे तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। ऐसे आइडिया सोसाइटी में थे। द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ। ठीक है, ये आइडिया था कि सभी इक्वल नहीं होते, पैदा होते इक्वल नहीं हो जाते। जो हाई कास्ट में पैदा होगा उसके ज़्यादा अधिकार होंगे, उसको समाज में ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेंगे। तो ये माना जाता था कि नोबल फैमिली में जो पैदा होगा हाई कास्ट में वो उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। और ये काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते थे। तो इसी कारण क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट होती है और कैसे लोग इससे जुड़ जाते हैं। सो मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़। ठीक है, तो कि जो हाई कास्ट में पैदा होगा उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। तो लोगों को, जो लोअर कास्ट लोग थे, ठीक है, या दूसरे धर्म के लोग थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। और इसीलिए वो किस तरफ टर्न हो गए, किस तरफ उन्मुख हो गए? बुद्धास और जैनास की टीचिंग की तरफ। ठीक है, बुद्धा और जैनास की टीचिंग की तरफ। इनकी टीचिंग से लोगों में ये चेतना आई कि हम साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ को ब्रेक कर सकते हैं थ्रू पर्सनल एफर्ट, है ना। अपनी पर्सनल एफर्ट से। ज़रूरी नहीं है कि हम हाई कास्ट में ही पैदा हों, नॉवल फैमिली में पैदा हों, हाई कास्ट में पैदा हों, उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है। हम अपनी पर्सनल एफर्ट से भी साइकिल ऑफ रीबर्थ से छूट सकते हैं। ठीक है, ये लोगों ने बुद्धास और जैनास की फिलासफी को फॉलो किया और ये सीखा है। द अदर्स फेल्ट अट्रैक्ट टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन और भक्ति, है ना। तो दूसरा रास्ता एक ये था कि हम भक्ति करें, ईश्वर को हम भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं और साइकिल ऑफ रीबर्थ से हम छूट सकते हैं। वी कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ। This idea is also advocated in Bhagavad Gita and is grew in popularity in early centuries of the Common Era. Okay, Common Era means AD में। So Shiva, Vishnu, Durga, ये as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। इनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाने लगी, क्योंकि भक्ति मूवमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप
भक्ति वर्शिप के बारे में पढ़ोगे। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। तो इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। इन द प्रोसेस लोकल myths and legend came to be part of Puranic stories. Okay, in the method of worship recommended in the Puranas were introduced to the local cults. जो पुराणास में बताया जाता था कि इस विधि से पूजा करनी है ना, वो सब लोकल कल्ट्स के साथ मिलने लगा और इस तरह से आइडियाज़ डेवलप हुए। Eventually the Puranas also laid that it was possible for the devotees to receive the grace of God regardless of their caste status, है ना। कास्ट हाई कास्ट का होना जरूरी नहीं है, पुरानाज में भी ये लिख रखा था। भक्ति का आइडिया इतना पॉपुलर हुआ दैट इवन बुद्धिस्ट और जैन्स भी इस फिलॉसफी को, इस बिलीफ को मानने लगे कि भक्ति से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। अ न्यू आइडिया ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में देखेंगे कि किस तरह की भक्ति थी वहाँ पे। नयनार्स और अल्वार्स। 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movement। 7th to 9th century, ठीक है, टाइम पीरियड क्या था 7th to 9th centuries में हम देखते हैं नई रिलीजियस मूवमेंट्स दिखती हैं हमें, जिसमें नयनार्स और अल्वर्स। नयनार्स कौन से, जो शिव की पूजा करते हैं, और अल्वर्स कौन है, जो विष्णु की पूजा करते हैं, दोज हू डिवोटेड टू विष्णु। सो ये जो अल्वर्स थे और नयनार्स थे, ये कौन सी कास्ट के थे, छोटी कास्ट के थे, अनटचेबल कास्ट के थे, ठीक है, लाइक पुलायार एंड पनार्स, ये लोअर कास्ट मानी जाती है, अनटचेबल माने जाते हैं, उस कास्ट के थे ये। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा एंड और विष्णु एज द पाथ टू सॉल्वेशन, है ना। तो मुक्ति के लिए ये किसको फॉलो करना चाहते थे, किसको फॉलो करने के लिए इनफैक्ट कहते थे, शिव और विष्णु को। ये बुद्धिस्ट और जैनास को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनके आलोचक थे। उनका कहना था कि ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, early Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era। तो इससे गॉड के लिए लव डेवलप किया जा सकता है एंड ब्लेंडेड दैम बिल्ड द वैल्यूज ऑफ भक्ति। और ये नयनार्स और अल्वर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, पोएम्स गाते रहते थे इन द प्रेज ऑफ द डाइटीज, है ना, इन द प्रेज ऑफ द डाइटीज, जो भी देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा में पोएम्स गाते रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह गांव जाते थे। और इन्होंने जगह जगह पे जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी उनके लिए पोएम्स बना दी और उन पोएम्स को म्यूज़िक के साथ ये गाते भी थे। और इस तरह से ये काफ़ी जो आम लोग थे उनमें ये पोएम्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही। देयर वर 63 नयनार्स। नाउ वी विल सी एंड रीड अबाउट नयनार्स एंड अल्वार्स। 63 नयनार्स थे जो डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड के थे, जिसमें पोर्टर्स आते हैं, अनटचेबल वर्कर्स आते हैं, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स और चीफ्स, ये सब आते हैं। इनमें कुछ हैं अपार, असामबंदर, सुंदरार एंड मणिकवा सागर, ठीक है। दीज टू देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स, एक है देवाराम और एक है तिरुवाक्कम। हो अब अल्वार्स कितने, 12 अल्वार्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, बीइंग बेस्ट नाउन बीइंग पेरियावाला, ठीक है, पेरियावाला, his daughter Andal, Tondra Dipodi Alvar and Namalvar। Okay, these songs were compiled in दिव्य प्रबंधन। ये लिखा है नयनार्स और अल्वर्स के बारे में। नयनार्स वर 63 एंड अल्वर्स वर 12। तो ओके, नाउ व्हाट इज हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी इज राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स, है ना, उनकी सेंट्स, ये जो साधु संत लोग थे ये कैसे रहते हैं, उनकी राइटिंग्स।
बिटवीन द 10th एंड द 12th सेंचुरीज चोलाज एंड पांड्यास किंग्स। 10th और 12th सेंचुरी में चोलाज और पांड्या किंग्स ने क्या किया, बहुत सारे मंदिर बना दिए, श्राइन्स बना दी, जहाँ पे सेंट्स पोइट्स आते थे, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप, भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप, तो इसके बीच स्ट्रॉन्ग लिंक डेवलप हुए। This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies, hagiography आपने देखा कि राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स है ना, सेंट्स के जीवन के बारे में लिखा होता है, उनको हम हेजियोग्राफीज कहते हैं, रिलीजियस बायोग्राफी कहते हैं। जब of the Alvars and Nainars were also composed 10th और 12th सेंचुरी की बात है ये। टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री, है ना। अगर हमें उस टाइम के बारे में लिखना है तो हम इन्हीं टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्हीं टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, इन्हीं हेजियोग्राफीज़ का यूज़ करते हैं ना, जहाँ रिलीजियस बायोग्राफीज़ का यूज़ करते हैं अगर हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिलॉसफी एंड भक्ति, फिलॉसफी एंड भक्ति, दार्शनिक भक्ति के बारे में क्या कहते थे। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया वाज बॉर्न इन केरला। शंकर का कहाँ जन्म हुआ, केरला में 8th सेंचुरी में जन्म हुआ। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अद्वैता का क्या मीनिंग है, डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस, डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम सोल, इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम सोल, मतलब आत्मा और परमात्मा एक है। शंकरा जी का ये कहना था, विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। He taught that Brahmana, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. उनका मानना था कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, है ना, कोई फॉर्म नहीं होती, गॉड निराकार होता है, उसको कोई आकार नहीं होता। He considered the world around us to be an illusion or maya. वर्ल्ड अराउंड अस इज इल्यूजन और माया, माया है, सिर्फ दुनिया सिर्फ माया है, ये जो हमें वर्ल्ड दिख रहा है। And preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें त्याग करना चाहिए और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए अगर हमें मुक्ति, अगर हमें साल्वेशन चाहिए। Now, who was Ramanuja? Ramanuja कौन था? He was born in Tamil Nadu in the 11th century. He was born in Tamil Nadu in the 11th century. Was deeply influenced by the Alvars. Okay, you have seen Fuvar Alvars, South India में हुए, ठीक है, इनकी मूवमेंट अब चली। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. रामानुजा जो कि तमिलनाडु में जन्म हुआ जिनका, वो विष्णु को ज़्यादा मानते थे। उनका कहना था कि हम साल्वेशन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम विष्णु की भक्ति करेंगे। ही propounded द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैता, ठीक है, विशिष्ट अद्वैता, जिसमें जिसको हम कहते हैं आर क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, है ना, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग रहती है, उनका ये कहना था। और ये आइडिया उनका काफ़ी ज़्यादा इससे लोग प्रभावित हुए आने वाले टाइम में। बासवनास वीरशैवइज्म, ओके, he noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. Okay, we noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. पहले जो भी रिलीजियस जगह होती थी वहाँ पे जो सेंट्स थे उन्होंने किस तरह से पोएम्स में उन सारे एरियाज़ के बारे में पोएम्स में लिखा और म्यूज़िक के साथ गाते घूमते थे। तो बाद में चोलास ने टेम्पल बना दिए और इस तरह से लिंक डेवलप हुआ भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप का, वो आपने देखा। दिस इन टर्न led to the reaction that is best represented in Virashaiva movement initiated by Vasvana and his companions Alama Prabhu and Akka Mahadev। ओके, इन्होंने इस मूवमेंट को
लेट किया, आगे बढ़ाया। दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। ये मूवमेंट मिड 12th सेंचुरी में शुरू हुई, मिड 12th सेंचुरी में। अब इनका क्या कहना था? They argued strongly for the equality of all human beings against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women, है ना। जैसे ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, ये उनके अगेंस्ट बोलते थे। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडियल वर्शिप। ठीक है, जो इन्होंने वासुना ने जो मूवमेंट चलाई, उनका ये मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो भी रिचुअल इतने सारे परफॉर्म करते हैं ब्राह्मण्स और वुमेन्स के बारे में जो उनके विचार हैं, वो सभी सही नहीं हैं। ओके, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। नाउ विल सी and read about the saints of Maharashtra from the 13th to the 17th century। टाइम पीरियड को भी आपको याद रखना है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी मूवमेंट चली, रिलीजियस मूवमेंट चली, इस भक्ति काल में मूवमेंट कौन सी कब चली है। फ्रॉम द 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people, है ना। मराठी में ये गाने गाते थे, और ये काफ़ी इन सेंट्स के, इन संतों के गाने काफ़ी हिट हुए वहाँ लोकल पीपल में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमंग दम वर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। और इनमें वुमेन भी थे जिनका नाम था सखूबाई। ठीक है, वुमेन भी थी जिनका नाम था सखूबाई, और एक फैमिली ऑफ चोखामेला ये थी, है ना। ये सभी लोग किसको बिलोंग करते थे? अनटचेबल महार कास्ट को बिलोंग करते थे। और ये पूजा किसकी फोकस करते थे, किसकी पूजा पे फोकस करते थे? विठला भगवान, है ना, जो कि विष्णु का ही, जिनको विष्णु का ही रूप माना जाता है उनको। इनका टेम्पल था पंधारपुर में, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हर्ट्स ऑफ ऑल पीपल। और इनका विश्वास था कि जो गॉड हैं वो लोगों के हृदय में रहते हैं। दीज सेंट्स पोइट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म। इन्होंने भी रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया। जैसे ब्राह्मण करते हैं, वो काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, इन सभी चीज़ों को इन्होंने, इन सेंट्स पोइट्स ने रिजेक्ट किया। और इन्होंने त्याग वाली चीज़ की, हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, इन सभी आइडियाज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया। और इनफैक्ट ऐसे आइडियाज़ कि हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ, और जो लोग हमारा साथ में हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें। ए न्यू ह्यूमनिस्टिक आइडिया emerged as they insisted that भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन्स। ओके, मतलब हम दूसरों का अगर दर्द बांटते हैं वही भक्ति है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. They are the Vaishnavas who understand the pains of others. वैष्णव ही हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। ओके, नथपंथीज, सिद्धास एंड योगीस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Who are नथपंथीज, सिद्धास एंड योगीस। A number of religious groups that emerged during this period criticized ritual and other aspects of conventional religion. Rituals and other aspects of conventional religion. इन्होंने भी जो पुरानी हमारी रिचुअल्स चलते आ रहे थे, ब्राह्मणिस्ट फिलॉसफी थी, कास्ट पे बेस्ड सिस्टम था, जो उन पे क्वेश्चन किया और उनको क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, उस सिस्टम के आलोचक थे ये। और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे, सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे। अमंग दैम द नथपंथीज, सिद्धाचार्यस एंड योगीस, they advocated renunciation of the world. To them the path of salvation lies in meditation on the formless ultimate reality, है ना। भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं है, और ये कहते थे कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और इस तरह से हम भगवान तक, गॉड तक पहुंच सकते हैं।
उन्होंने एडवोकेट किया कि हमें ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, हमें बॉडी और माइंड को ट्रेन करना चाहिए कुछ प्रैक्टिसेस करके, जैसे हम योगासन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे करते हैं, श्वासों का है ना अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एंड मेडिटेशन। इससे हम अपनी माइंड की ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। और ये फिलासफी लो कास्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है, क्योंकि उनको ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था अपर कास्ट से, इसलिए लो कास्ट में ये आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए कि हमें जो रिचुअल्स हैं या कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसको नहीं मानना है और वो गलत है। नादर इंडिया में ये जो फिलासफी है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इस्लाम एंड सूफीज़म, इस्लाम एंड सूफीज़म। तो सूफीज़म जो सूफ़ी थे वो इस्लाम की बड़ी सारी चीज़ों को एक तरह से नज़रअंदाज करते थे, नहीं मानते थे। इनफैक्ट द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़, जो संत थे और सूफीज़ थे इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, और इसीलिए ये एक दूसरे के आइडियाज़ को भी अडॉप्ट करते थे। दे अडॉप्ट मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। सूफीज़ कौन थे? मुस्लिम मिस्टिक्स थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड and emphasized love and devotion to God, emphasized love and devotion to God and compassion toward all fellow human beings ना, भगवान गॉड के लिए प्रेम और सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए कंपैशन। इस्लाम ने मोनोथिज़म को प्रोपेगेट किया। मोनोथिज़म यानी एक ही गॉड है, अल्लाह है, ठीक है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट, इसको इन्होंने प्रोपेगेट किया, प्रचार प्रसार किया। इन द 8th and 9th centuries religious scholars developed different aspects of the होली लॉ जिसको मुस्लिम शरीयत कहते हैं, एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। तो 8th and 9th सेंचुरीज में स्कॉलर्स ने काफ़ी इसमें काम किया और रिलीजियस इन्होंने एक होली लॉ डेवलप किया एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम डेवलप की। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इस्लाम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगा, उसमें भी काफ़ी रिचुअल्स अलग अलग तरह के आने लगे। तो सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड, मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड, ठीक है, हम भगवान से पर्सनली किस तरह से मतलब खुद से किस तरह से जुड़ सकते हैं, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं चाहिए गॉड से जुड़ने के लिए। सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ना। सूफीज ने क्रिटिसाइज़ किया कि इतने सारे कोड्स, इतने सारे रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने भगवान से प्रेम, गॉड से प्रेम, अल्लाह से प्रेम को किस तरह से एक्सप्लेन किया कि जैसे कोई लवर अपनी बिलव्ड के लिए, है ना, कोई लवर अपनी बिलव्ड यानी अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए दुनिया की परवाह नहीं करता, ऐसे ही हम ईश्वर से प्रेम करें, ऐसा ही प्रेम हमारा ईश्वर से हो। उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। लाइक द सेंट पोएट्स द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम्स, सूफीज ने भी पोएम्स कंपोज की हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स, ठीक है, पौराणिक कथाएं कुथाएं वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इन्होंने लिखी हैं। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी एंड सादी। ओके, these were the Sufis of Central Asia. Like the Natpanthi, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained, heart can be trained, heart can be trained to look at the world in a different way, है ना। हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं कि दुनिया को एक अलग नज़र से कैसे देखना है, दुनिया को एक अलग नज़र से कैसे देखना है। अपने हार्ट को उस तरह से, अपने हृदय को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। दे डेवलप इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जिक्र आता है। जिक्र मतलब नाम लेना, जहाँ भगवान का नाम लेना, कॉन्टेम्पलेशन, समा, सिंगिंग, राक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैरेबल, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे ट्रिक्स थे जिससे हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। पीर की गाइडेंस में इन सभी चीज़ों को करके हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलसिला डेवलप हुआ, एक सिलसिला स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, है ना, उनके जो वंशज, उनके जो आगे आते गए सूफी टीचर्स के आगे जो बच्चे हुए, जहाँ फर्दर उन्होंने इस जो जिन्होंने जहाँ इस थिंकिंग को, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, ठीक है, उसको सिलसिलास कहते हैं। इच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका, मेथड को तरीका भी कहते हैं हम, ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस, थोड़ा सा डिफरेंट वे था उनका फॉलो करने का। यहाँ पे कश्मीर में जो ऋषि थे, क्या नाम था, द कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लोरिश इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। कश्मीर में ये ऑर्डर फॉलो हुआ। दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली, जिनको नंद ऋषि भी कहते थे, ठीक है, एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी थी, जो इनका कहना था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। लोकल पीपल जो कश्मीर में रहते थे, वहाँ पर ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा चला, ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म काफ़ी ज़्यादा चला, लोग काफ़ी मानते थे ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म को। कश्मीर में किसने चलाया? नंद ऋषि ने, शेख नूरुद्दीन वाली भी उनका नाम है। ए लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी सारे सूफीज़ जो हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में आए 11th सेंचुरी ऑनवर्ड के बाद, 11th सेंचुरी के बाद आना शुरू हो गए। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। वैन द मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, है ना, इंडिया में मैक्सिमम पार्ट में ये काफ़ी सारे सूफी सेंटर्स बन चुके थे, जिसमें चिश्ती सिलसिला was among the most influential order। चिश्ती फार्मूला was among the most influential ऑर्डर में से एक था। ऑर्डर यानी एक ऐसी थिंकिंग जिसको लोग फॉलो करते हैं। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से, बाबा फरीद पंजाब से, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से, और बंदा नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। नाउ व्हाट इज़ होजपाइस? होजपाइस इज़ द हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, जहाँ पे ट्रैवलर्स रेस्ट करते हैं उस जगह को होजपाइस कहते हैं। होजपाइस especially one kept by a religious order, ठीक है। The Sufi masters held their assemblies, we are reading here, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सूफी मास्टर्स अपनी असेंबलीज खानकाह जहाँ हॉस्पाइसेस में रखते थे। अब यहाँ पे डिवोटीज जो थे आते थे, वो बैठते थे एक साथ, डिस्कस करते थे। यहाँ पे बड़े और छोटे को कोई भेदभाव नहीं होता था इन खानकास में। यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स डिस्कस किए जाते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस किए जाते थे, और जो संत थे उनकी ब्लेसिंग्स, दुआएं भी ली जाती थी, और साथ ही साथ लोग आए हुए म्यूज़िक सेशंस भी अटेंड कर लेते थे, और डांस सेशंस भी अटेंड कर लेते थे इन खानकास में। और ऐसा माना जाता था कि जो ये सूफ़ी मास्टर्स हैं ना, इनके पास कुछ चमत्कारीय शक्ति होती थी, है ना, मिरेकलस पावर्स होती थी, जिससे कि कोई भी बीमार होता था जहाँ किसी मुसीबत में होता था, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता था यहाँ इन खानकास में आकर। धीरे धीरे ये टॉप बार दरगाह सूफी सेंट ये पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, वो बेशक हिंदू हों, मुस्लिम हों, कोई भी धर्म के हों, यहाँ पर आने लगे, और ये एक पिलग्रिमेज सेंटर भी बन गया। यहाँ पे फाइंडिंग द लॉर्ड, है ना, गॉड को ढूंढने के लिए कि ईश्वर कहाँ है, गॉड कहाँ है, अल्लाह कहाँ है।
जलालुद्दीन रूमी वाज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट। ये 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी के सूफी पोइट हैं। उन्होंने लिखा है कि ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स। मतलब यहाँ पे उसने ये लिखा है कि मैं क्रिश्चियंस की लिटरेचर पढ़ा, जहाँ वहाँ गया, मंदिरों में गया, मस्जिद में गया, मक्का में गया, मुझे गॉड कहीं पर नहीं मिला, मुझे गॉड कहीं पर नहीं मिला। इनफैक्ट अवेसिना फिलोसफर है, उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन उनको भी गॉड उनकी भी रेंज से बाहर था, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने हृदय में देखा, अपने हार्ट में देखा, तो वो मुझे अपने हृदय में ही दिखा कि भगवान अपने हमारे दिल में है, ठीक है, हमारे हृदय में है, वो और कहीं नहीं है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है। ये कहना है किसका? जलालुद्दीन रूमी का। जलालुद्दीन रूमी का, जो 13वीं शताब्दी के सूफी पोइट रहे हैं, ईरान से हैं, ईरान से थे, है ना। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, हमने साउथ का देखा, वहाँ पे हमने नयनार्स देखे, अलवार्स देखे, है ना, उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट साउथ में चला रखी थी। नाउ वी विल सी द रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। द पीरियड ऑफ द 13th century saw a new wave of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। टाइम पीरियड क्या है? 13th century, आफ्टर द 13th century, ठीक है, 13वीं शताब्दी के बाद के समय में भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, है ना, इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और सूफिज्म, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड नतपता सिद्धार्थ योगीज इन्फ्लुएंस टीचर। मतलब इतने सारे जो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, ये एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुई। हमने न्यू टाउन चैप्टर था जो 6 और किंगडम चैप्टर 2, 3, 4 में भी हमने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को ले रहे थे और अधिक प्रोफेशनल होते जा रहे थे। वर एमर्जिंग एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। सच पीपल्स स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, throng to listen to the news, these new saints and spread their ideas। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, ये सारे अलग अलग फिलॉसफी को सुनते हैं और एक नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स, है ना, इन्होंने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट किया है, उनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है कबीर और गुरु नानक ने। और दूसरों में आता है तुलसीदास और सूरदास, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को एंड वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल, है ना, कि ऐसे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो इन्होंने तुलसीदास और सूरदास ने एक्सेप्ट की हैं, उन्होंने उनको लगता था कि ये सभी तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे बिलीफ्स और ऐसी प्रैक्टिसेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे लोग सीखें और आगे बढ़े, है ना। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, तुलसीदास ने भगवान राम को भगवान माना, है ना, राम को भगवान माना। तुलसीदास कंपोजिशन रामचरितमानस, ठीक है, ये हम सभी को पता है। तुलसीदास की कंपोजिशन तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, किसमें? अवधी भाषा में, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। इज एन इम्पोर्टेंट बोथ एज एन, अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है, आपको याद रखना है, तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस अवधी भाषा में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की भाषा। एक्सप्रेस्ड ऑफ हिज डिवोशन एज ए लिटरेरी वर्क। सूरदास किसके भक्त थे? डिवोटी ऑफ कृष्ण। सूरदास किसके भक्त? कृष्ण के भक्त थे। उनकी कंपोजिशन जिसमें आ जाता है सूरसागरा, ये आपको लर्न करना है। सूरदास की कौन कौन सी काम है, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने, लिखा है सूरसागर, सूरसारवली एंड साहित्य लहरी, ठीक है, ये उनका काम है, उन्होंने कंपाइल किया है काम। एक्सप्रेस हिज डिवोशन टू, है ना, उसमें गॉड टू डिवोशन है। आल्सो कंटेम्पररी वाज शंकर देवा ऑफ आसाम, शंकर देवा ऑफ आसाम, इन्होंने लेट 15th सेंचुरी में मूवमेंट एक तरह से चलाई और बताया है। हु एम्फसाइज डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेस इन आसामीज, असम
असामीज़ भाषा में इन्होंने पोएमें लिखी हैं, है ना, और प्लेज लिखे हैं। He began the practice of setting namgars or house of recitation and prayer. House of recitation and prayer किसने सेटअप किए? हाउस ऑफ रेसाइटेशन एंड प्रेयर, शंकरदेवा ऑफ असम। शंकरदेवा ऑफ असम ने ये रिसाइटेशन और प्रेयर के लिए जगह यहाँ पे कि पोयम हम रिसाइट कर सकें, प्रेयर कर सकें, प्रार्थना कर सकें। उनको हम क्या कहते थे यहाँ पे? प्रेयर्स और रिसाइटेशन होती थी नामगार्स, ठीक है, नामगार्स। दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड द सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। सबसे पहले देखते हैं मीराबाई कौन थी? राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है, राजकुमारी थी, राजपूत प्रिंसेस थी, जिसका शादी किसके साथ हुई थी? रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, ठीक है, कि एक रॉयल फैमिली, एक काफ़ी रॉयल परिवार में शादी हुई उनकी, बड़े परिवार में, ऊंचे परिवार में, ठीक है। इन द 16th सेंचुरी में उनकी शादी हुई। वो किसकी डिसिपल थी? रविदास की, ए सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड एज अनटचेबल, ठीक है, रविदास अनटचेबल थे और मीराबाई उनको फॉलो करती थी, रविदास जी को फॉलो करती थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। सभी को पता है कि मीरा किसकी पूजा करती थी? कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानती थी और बहुत सारे भजन कंपोज किए हैं मीरा ने, जिससे पता चलता है उनका इंटेंस डिवोशन कृष्णा के लिए, कितना ज़्यादा उनका प्रेम था, अनुराग था। हर सॉन्ग्स आल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर द मासेस इन राजस्थान, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा जो लोकल लोग थे उनमें उनके जो गाने काफ़ी ज़्यादा चले और मतलब लोगों को प्रभावित किया मीरा के सॉन्ग्स ने। The unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional language. Regional language means जो वहाँ की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ये गाने गाए जाते थे। इन सेंट्स के गाने ये सेंट्स गाते थे और लोग सुनते थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते थे, क्योंकि लोगों की लोकल भाषा उसमें सुनना लोगों को काफ़ी समझ सकते हैं लोग। और इस तरह से ये जो सॉन्ग्स थे हैंडेड ओवर हो गए, या ये फिलॉसफी थी हैंडेड ओवर हो गई ओरली यानी मौखिक, है ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये गाने चलते आए और फिर बाद में लिखे गए हैं। यूजुअली द पोरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दिस सॉन्ग्स, है ना, जो गरीब थे या डिप्राइव्ड या डिप्राइव्ड मीन्स वंचित, जिनको ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं सोसाइटी में, उन्होंने इन सॉन्ग्स को आगे लेकर जाते रहे, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गाने एक दूसरे को सुनाते रहे और आगे चलते रहे, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। दस द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे एज आर मच अ क्रिएशन ऑफ सेंट्स, है ना, इन संतों ने ही ये सारे सॉन्ग्स बनाए हुए हैं जो हम सुनते हैं आज, जो हम सुनते हैं। ये मीराबाई के सॉन्ग की कुछ लाइनें हैं, ये वहाँ की लोकल भाषा में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है उसको सॉन्ग को। एक क्लोज़र लुक कबीर। अब हम कबीर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। कबीर के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है ना। 15th और 16th सेंचुरी में 15वीं और 16वीं सेंचुरी के बीच इनका कहीं इसके बीच वो रहे हैं। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है डेट की, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 15th और 16th सेंचुरी के बीच इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स, है ना, इनकी काफ़ी सारे दोहे हम आज भी सुनते हैं। तो ये कहाँ किस परिवार में पैदा हुए थे? मुस्लिम जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे। वीवर्स जो बुनकर होते हैं उनके घर में पैदा हुए थे और इनकी कहाँ रहते थे? ये कहीं बनारस या वाराणसी उसी एरिया में कहीं आसपास रहते थे। कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है इनके बारे में। इनके जो वर्सेस हैं कॉल्ड, जिनको हम सखीज़ कहते हैं और पद्स कहते हैं, सखीज़ एंड पद।
Sakis and Buzz said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. भजन सिंगर्स जो वॉन्डरिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं और घुमक्कड़ होते हैं, जो वो कबीर जी द्वारा जो रचित वर्सेस थी उनको गाते थे, है ना। और आज हम देख सकते हैं कि इनको इन वर्सेस को प्रिजर्व करके रखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में और पंचवाणी में और बीजक में, ठीक है। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of major religious traditions, ठीक है। तो रिजेक्शन यानी कबीर ने जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन थे ना, बड़े बड़े रिलीजियस ट्रेडिशन, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो गया, ठीक है, उनको उनकी आइडियाज़ को, उनकी थिंकिंग को अपोज किया, रिजेक्ट किया है। हिज टीचिंग ओपनली ridiculed all forms of external worship of Brahmanical Hinduism and Islam. Okay, the pre-emergence of priestly classes and the caste system सभी को की इन्होंने सभी की आलोचक थे। इनकी जो पोइट्री थी, जो पोइम्स लिखते थे लोग हिंदी भाषा में लिखते थे और जो ऑर्डिनरी कॉमन लोग समझ सकते थे, ऑर्डिनरी पीपल वाज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंपल हिंदी लैंग्वेज। लेकिन कभी कभी क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी रहस्यमयी भाषा जिसको समझना मुश्किल था, उसमें भी कबीर जी ने, है ना, काम किया है। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, फॉर्मलेस यानी कोई भी आकार नहीं है, निराकार है गॉड, है ना, आकार नहीं है गॉड का, उसको हम इमेजेस में नहीं बता सकते, मूर्तियाँ नहीं बना, मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति फॉर्म में नहीं है भगवान, जहाँ उसकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। कबीर का ये मानना था। कबीर कहते थे कि only path to salvation was through the भक्ति और डिवोशन। भक्ति, डिवोशन यानी ईश्वर के लिए प्रेम, ईश्वर के लिए प्रेम, तो वही एक रास्ता है साल्वेशन का। कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम एमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऐसा नहीं है कि कबीर को सिर्फ मुस्लिम फॉलो करते थे, हिंदू भी फॉलो करते थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सभी फॉलो करते थे कबीर को। अब हम बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। गुरु नानक जी के बारे में हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ, डेथ हुई 1539 में। कहाँ पैदा हुए? तलवंडी, जो ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है। इन्होंने करतारपुर रिवर रावी के किनारे अपना सेंटर बनाया था। जो इन्होंने खुद के हाइमंड्स जो मंत्र थे उन्हीं का उच्चारण किया जाता था इनके फॉलोअर्स के द्वारा। यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर का कोई फ़र्क नहीं किया जाता था और सभी एक ही जगह एक साथ खाना खाते थे, जिसको लंगर कहते हैं। और आज भी हम लंगर में लंगर लगे हुए देखते हैं जगह जगह, है ना, जो प्लेसेस रहती हैं इनकी, वहाँ पे हम देखते हैं गुरुद्वारे वगैरह में लंगर लगे रहते हैं। Before his death in 1539, Guru Nanak appointed one of his followers as successor. किसको successor इन्होंने अपना बनाया? लहना को, ठीक है, जिनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया। और इन्होंने फिर बाद में कंपाइल की, सारी स्क्रिप्ट्स को कंपाइल किया, जिसको गुरुमुखी कहते हैं। 3 successors of Guru Angad also wrote under the name of नानक, ठीक है। जो 3 सक्सेसर गुरु अंगद के आगे आए, उन्होंने भी नानक के नाम से ही आगे राइटिंग्स को कंपाइल किया, है ना, कंपोज किया, कंपाइल किया। एंड ऑल देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन ने कंपाइल किया 1604 में। ये धीरे धीरे कंपाइल होते होते इसमें राइटिंग्स शेख फरीद की भी आती है, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर के सारे राइटिंग्स भी इसमें सम्मिलित हैं। 1706 में 1706 में ये इस कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेट किया गया, किसके द्वारा? गुरु तेग बहादुर के द्वारा और सन एंड सक्सेसर द्वारा, गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर के द्वारा, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और आज हम इस ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, जो एक हॉली स्क्रिप्चर है। किसका? सिक्स की एक
हॉली किताब है, ये बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। तो द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज, है ना, गुरु नानक के फॉलोअर्स बढ़ते गए हैं टाइम के साथ साथ। 16th सेंचुरी के बाद अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग सब थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स देखे जा सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट देखे जा सकते हैं, आर्टिसंस देखे जा सकते हैं उनके फॉलोअर्स में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन होती थी इनके पास, और यह कंट्रीब्यूट कर सकते थे, फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते थे, ठीक है, फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते थे टू द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी के शुरू में, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, रामदासपुर, जिसको हम आज अमृतसर के नाम से जानते हैं, और गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं हम सभी, अमृतसर में है। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न, सेल्फ गवर्निंग था ये एरिया। और मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज ए स्टेट विद इन अ स्टेट, है ना, एक ऐसा राज्य जो बिल्कुल अलग था अपने आप में। द मुगल एम्पायर जहांगीर इसको मतलब काफ़ी बड़ा खतरा मानता था अपने लिए, और इसीलिए इसने गुरु अर्जन की हत्या करवा दी थी, कब? 1606 में, है ना। और बाद में ये सिखों की मूवमेंट पॉलिटाइज्ड हो गई, है ना, राजनीतिक हो गया ये सब, और इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ खालसा पंथ, है ना, बाय गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में। गुरु ये खालसा पंथ एक पॉलिटिकल एंटाइटी बन गया। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। हम देखते हैं कि गुरु नानक के जो आइडियाज़ थे, है ना, उनको काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। गुरु नानक की जो टीचिंग थी उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। गुरु नानक ने हमेशा एम्फेसाइज किया था वर्शिप ऑफ वन गॉड, है ना, कि भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। वर्शिप ऑफ वन गॉड पे इंसिस्ट किया है गुरु नानक ने, ठीक है। गुरु नानक जी कहते थे कि कास्ट, क्रीड और जेंडर मतलब ये सब चीज़ें इररेलीवेंट हैं, लाइब्रेशन के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम हाई कास्ट में ही पैदा हो। So inner bliss, rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment, ठीक है, कि हमें जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल इस तरह से काम करना चाहिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान एंड स्नान। नाम क्या हो गया कि हम गॉड की वर्शिप करें, दूसरों का दान करें, है ना, वेलफेयर करें, और स्नान मीन्स स्नान करना, जैसे नहाना, उसका क्या मीनिंग आ जाता है यहाँ पे? प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जिसको आज हम नाम जपना, कीर्त करना एंड मन जपना, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। विच आल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर। तो गुरु नानक के जो आइडिया है इक्वालिटी का, उसके सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। This might partly explain the difference between history of followers of Baba Guru Nanak and the history of followers of other religious figures of the medieval century। क्या डिफरेंस थे उनकी थिंकिंग में, और जो दूसरे लोग थे मीडिएवल पीरियड में, उनसे किस तरह से गुरु नानक की फिलासफी अलग थी। लाइक कवि रविदास एंड दादू, हुज आइडियाज वर वेरी सिमिलर टू दोस ऑफ बाबा गुरु नानक, ठीक है। आपने गुरु नानक के बारे में भी क्लोज से पढ़ा, और आपने ये भी देखा कि उनकी हॉली स्क्रिप्ट बुक क्या है, कौन सी है। ओके, नाउ मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन। अब हम भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे कंट्री में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में ब्राह्मणिज़्म के जो, जहाँ मुस्लिम रिलीजन में कुछ
चीज़ें काफ़ी जटिल होती गई, कम्प्लेक्स होती गई थी। तो इसीलिए लोग दूसरे बिलीफ सिस्टम की तरफ मुड़े, जिसमें जैना फिलॉसफी आती है ना। बुद्धिज़्म को फॉलो करना लोगों ने शुरू किया, फिर भक्ति मूवमेंट से भी लोग जुड़े। तो ऐसा ही कुछ था यूरोप में भी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि अगर हमें पापों से मुक्ति चाहिए तो हमें दान देना चाहिए, चर्च में दान देना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट ही लिखा है, मार्टिन लूथर ने इनफैक्ट काम किया है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी शुरू हो गई थी, इससे फ़ायदा हुआ मार्टिन लूथर को अपनी जो भी विचार थे फैलाने के लिए लोगों में। तो बहुत लोग फॉलो करते थे मार्टिन लूथर को। दीज आर द क्वेश्चन, चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। यू नीड टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। यहाँ मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, लर्न दैम, प्रैक्टिस दैम, राइट दैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।